बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की लास्ट एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, या मैं यूं कहूं कि लास्ट ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है इस सीज़न का। और ऐसा भी समझ लीजिए कि मतलब ये ट्रेलर की अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता था, ये उसकी लास्ट वीडियो है। मतलब आप जो है 4-5 मंथ के बाद ही कोई ट्रेलर आएगा और तभी मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए तो ट्रेलर्स पे वीडियो नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता दरमियान में मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करता रहूँगा, जो वक्तन फ़वक्तन टाइम के साथ साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे होगी। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि कुछ एडिट्स भी की जाएं, जैसा कि मैंने पहले भी अल्लामा इकबाल की पोइट्री और डॉक्टर इसरार की स्पीचेस पर एडिट की। अगर किसी ने नहीं देखी तो अभी चैनल में जाकर देख सकते हैं आप। और मैं उस पर भी काम अब दोबारा इन 4-5 महीनों में जारी रखूँगा और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट भी जारी रहेगा। लेकिन ये ट्रेलर्स की अपडेट्स ख़त्म हो जाएंगी। ये आज लास्ट वीडियो एक्सपेक्टेड है, अनलेस के कोई और तीसरा ट्रेलर इस एपिसोड के हवाले से रिलीज़ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सीजन की लास्ट एपिसोड हो और उस्मान बे और बाला खातून का सीन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सीज़न की लास्ट एपिसोड में भी उस्मान बे और बाला खातून की घुड़सवारी का सीन दिखाया जा रहा है। और उसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि आप मेरा दिन रात और सूरज हैं और चांद हैं। मतलब इस तरह की बात उनको बोल रहे हैं और साथ ही ये कह रही हैं कि आपकी दुआएं जो हैं वो मेरी हिफाजत करती हैं। तो देखते हैं कि बाला खातून इस बात के जवाब में क्या कहती हैं। अब इस सीन में बाला खातून उस्मान बे की बात का जवाब देते हुए कह रही हैं कि इसी वजह से आप भी दुश्मनों के ठिकानों पर अकेले ही चले जाते हैं, यानी कि दुश्मनों पर अकेले ही हमला करने के लिए चले जाते हैं। और शायद वो ये बात इसलिए बोल रही हैं क्योंकि हो सकता है कि सीज़न की लास्ट एपिसोड में उस्मान बे अकेले ही कॉन्स्टेंटीन की करारगाह को ख़त्म करते हुए नजर आए, जैसा कि इस सीन में भी दिखाया जा सकता है कि देखा जा सकता है कि उनके साथ कोई भी सिपाही मौजूद नहीं है। तो देखते हैं कि इसके अलावा मज़ीद इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इन सीन्स में अलाउद्दीन बे का वलीमा दिखाया जा रहा है, जो कि उस्मान बे शादी की तकरीब के हवाले से बात कर रहे थे। और सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी लगी हुई थी कि अब तो अलाउद्दीन बे का बच्चा होने वाला है, तो कैसे अब जो है वो शादी की तकरीब अभी तक नहीं हुई। तो बेसिकली निकाह हुआ था उस टाइम पे गार में और वलीमा नहीं हुआ था। तो बेसिकली ये वलीमा होगा अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून का। और उस्मान बे का इसमें डायलॉग भी सुनाई दे रहा है इस सीन में, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपसे, ख़ानदान से और अपने ख्वाबों से ताकत हासिल करता हूँ, यानी कि ये मेरी ताकत है। और गोंजा खातून ये बात बोल रही है कि इंसान वो घर नहीं चुन सकता जहाँ पर उसने पैदा होना होता है। गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे को आप इस सीन में भी देख सकते हैं और वो शादी की तकरीब में दिखाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ गोंजा खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही हैं कि इंसान अपना ख़ानदान ज़रूर चुन सकता है, यानी कि कौन लोग उसके ख़ानदान में होंगे। और इसके बाद उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जिसमें वो अलाउद्दीन बे से बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है वो नया चेहरा देखने तक की मतलब के तौफीक दे और जल्द हमें नया चेहरा दिखाए। और बेसिकली वो उनके आने वाले बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस सीन में महमद बे और अलाउद्दीन बे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और महमद बे आखिरी एपिसोड में कोई ना कोई कोशिश लाजमी करेंगे गोंजा खातून को भगाने की। और यही वो बात बोल रहे हैं कि मैं अपनी बाजी को यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। जिसके बाद अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि गोंजा अपने खामद के साथ रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर इस सीन में आप ओरहान और होला फिरा को देख सकते हैं, जिसमें होला फिरा ओरहान पर हमला करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगा हो कि कोई बाज़ंतीनी दुश्मन उनके कमरे में आ गया है।
जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे ने उस्मान बे से होला फिरा को बुरसा से निकालने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन होला फिरा ने मना कर दिया था क्योंकि उस वक़्त कॉन्स्टेंटीन ज़िंदा थे। लेकिन अब ओरहान बे दोबारा होला फिरा को लेने के लिए शायद आए और इसीलिए वो होला फिरा को बोल रहे हैं कि हमने आपका और आपके ख़ानदान का और तमाम मज़लूमों का इंतकाम ले लिया है, यानी कि कॉन्स्टेंटीन को ख़त्म कर दिया है। अब आपको हम बुरसा से वापस लेने के लिए आए हैं। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे अपने तमाम सिपाहियों के साथ और तमाम सरदारान के साथ मौजूद हैं और वो उनसे ही बात करते हुए कह रहे हैं कि अब हम जो तमाम लोग हैं वो एक मुट्ठी की तरह रहेंगे, यानी कि इत्तेहाद से रहेंगे और दुश्मनों के साथ एक मुट्ठी की तरह यानी कि एक बनकर उन पर हमला करेंगे। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि तुर्कों की अजीम सल्तनत के लिए एक ही झंडे के नीचे हम जो है वो तमाम लोग हमेशा के लिए बाकी रहेंगे या हमेशा इन ज़मीनों पर ज़िंदा रहेंगे। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। अब महमद बे बार बार जब अलाउद्दीन बे या उस्मान बे के ख़ानदान में किसी से भी पंगा लेंगे तो ऐसा तो होगा ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ज़ख्मी हालत में मेरे हिसाब से कोताया के सराय में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर याकूब बे उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपके साथ ये किसने किया है, यानी कि किसने आपका ये हाल किया है। और इसके बाद महमद बे शायद अलाउद्दीन बे का नाम लेते लेते बेहोश हो रहे हैं। तो देखते हैं कि याकूब बे का इस बात पर क्या रिएक्शन होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे ने सीज़न 4 के इख्तिताम में भी कुछ मकतूब तमाम सरदारान को भेजे थे जिसमें उन्होंने अपनी अलग बेलिक होने का ऐलान किया था। अब सीज़न 5 के इख्तिताम में वो पूरी दुनिया में दोबारा मकतूब भिजवा रहे हैं और इस मकतूब में क्या लिखा होगा इस हवाले से मैं इस ट्रेलर के लास्ट सीन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। और यहाँ पर उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि ये मकतूब पूरी दुनिया में पहुंचा दिया जाए और हर कोई मतलब इस मकतूब को पढ़ने के बाद क्या होगा, देखते हैं कि उस्मान बे उस हवाले से क्या कहते हैं। ट्रेलर के इख्तिताम में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि हर कोई हमारी सल्तनत को मतलब कि पहचान लेगा ये कि ये हमारी सल्तनत है, यानी कि बेसिकली उस मकतूब में उस्मान बे अपनी अलग रियासत होने का ऐलान करेंगे और ये मकतूब याकूब बे के साथ साथ कॉन्स्टेंटिनिया में भी भेजे जाएंगे जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और इसी के साथ सीज़न नंबर 5 का एंड होगा जिसमें उस्मान बे अपनी अलग रियासत होने का ऐलान कर देंगे। तो अगर इस सीरीज़ का 6वां सीज़न आता है तो उस्मान बे उसमें फतूहात करते हुए नज़र आएंगे जो कि ऐसा कहा भी जा रहा है। लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।